अभी जो हमारे नए पीढ़ी के हैं जो बच्चे या बच्चियाँ अभी थोड़ा-सा आधुनिक की ओर थोड़ा-सा ज़्यादा चले गए हैं। हमारा जो सांस्कृतिक जो है नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग मने कि वहाँ पर ही अपना नृत्य करें। ये सहुल ऐसे तो मने कि फागुन के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल है जो आत्मा मौजा अंतर्गत सरना टोली में, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ही पूजा होता है। तमाम प्राकृतिक चीज़ों को तो हम लोग देवतुल्य मानते हैं। हमारा जो है सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और हमारा जो वाद्य यंत्र है, उनको भी लोग जाने, उन समझे और उनको सीखे। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। सरूल को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हम भी इसी कड़ी में आए हुए हातमा सरना टोली में, जहां सरूल की पूजा पहले यहां होती है, उसके बाद मैन रोड और अन्य गलियों से होते हुए सिरम टोली पहुंचते हैं। तो हम हातमा सरना टोली के पाहन से जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये प्राकृतिक पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है। तो हम उनसे जुड़ते और जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रकृति का पर्व सरूल क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो आदिकाल से प्रकृति के तमाम चीज़ों को समझे, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, सूर्य हो, वायु हो, या जल जंगल हो, या हमारा पहाड़ पर्वत हो, इनके विशेषता के बारे में सभी को जानकारी हो। और तब से हमारे पूर्वज मने कि प्रकृति महापूजा पर्व जो सरूल है उसको मनाना शुरू किए। और इधर कालांतर में अभी ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। इससे पहले हम लोग का जब ये बसंत का आगमन के साथ में, जबकि हर मने कि पेड़ पौधा में नई पत्तियाँ और फूल, सारे का फूल आता है, तो हम लोग का जो पूर्वज है वो सरूल का पूजा करते हैं। और वो भी है ये सरूल ऐसे तो मने कि फागुन के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन रांची में विशेष करके आपको चैत्र द्वितीय के दिन में जल रखाई पूजा किया जाता है, जो कि 20 तारीख को होने वाला है। और चैत्र तृतीय के दिन में जो सरूल का विशेष पूजा तमाम जो सरना स्थलों में लोग करते हैं। और उसके बाद में यहाँ से जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल है जो आत्मा मौजा अंतर्गत सरना टोली में, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर पूजा होता है। और उसके बाद में यहाँ से शोभा जुलूस जो है सरूल का वहाँ से हम लोग निकलते हैं। और इसका विशेषता यही है कि हम लोग माने कि तमाम प्राकृतिक चीज़ों को तो हम लोग देवतुल्य मानते हैं। और उसी के कृपा से जो है हम लोग का जितना भी इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, उनका अस्तित्व निर्भर है प्रकृति पर। तो इन तमाम चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने समझा था, जाना था, और तब से ये पूजा किया जा रहा है। और अभी हम लोग पूजा के साथ साथ में हम लोग जो है कि बारिश के लिए, तमाम जीव जंतुओं के सुख समृद्धि के लिए हम लोग ये सरूल को पूजा करते हैं। आपने कहा कि बुजुर्गों के द्वारा ये पारंपरिक त्यौहार है जो बनाया जाता है। अभी के जो युवा है या युवताएं हैं, वो कितना रुझान रखती है सरूल में, या उनको क्या संदेश देंगे? अभी जो हमारे नए पीढ़ी के हैं जो बच्चे या बच्चियाँ अभी थोड़ा-सा आधुनिक की ओर थोड़ा-सा ज़्यादा चले गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो पूर्वजों का जो बताए हुए जो रास्ता है, उस रास्ता पर सबको चलना चाहिए। हमारी जो मने कि धार्मिक विधि विधान है, उसको जानने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारा प्राकृतिक महापूजा पर्व सरूल हो, या हमारा प्राकृतिक पूजा पर्व करम हो, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ में जितने भी हमारा जो भी धार्मिक विधि विधान होता है, कर्म कांड होता है, तो उनको लोग ध्यान से देखें और समझें, ताकि कि आने वाले पीढ़ी को वो अपने हस्तांतरित कर सके। मैं कहना चाहूँगा, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो है सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और हमारा जो वाद्य यंत्र है, उनको भी लोग जाने, उन समझे और उनको सीखे। और हमारा जो सांस्कृतिक जो है नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग मने कि वहाँ पर ही अपना नृत्य करें, गीत गाए, ये बहुत अच्छी बात है।
सरूल पूजा से पहले कुछ उपवास का भी एक उपवास तरह का भी कोई कार्यक्रम होता है, उसके बाद फिर दिन में पूजा होती है, वो क्या है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो है सरूल जो 3 दिवसीय जो है महापूजा पर्व है, इसमें पहला दिन होता है जो कि 20 तारीख को पड़ रहा है। और उस रोज घर के एक बुजुर्ग उपवास में रहते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो केकड़ा मछली पकड़ने के लिए नदी तालाब डैम में जाते हैं और वहाँ से केकड़ा को पकड़ के लाते हैं। और घर में यहाँ जो है जो बुजुर्ग रहते हैं उपवास पर रहते हैं। एक बेला तक उपवास, पहला जो है बेला है उसमें उपवास में रहते हैं। दूसरी बेला में वो अपना जो है पूर्वजों को स्मरण करते हुए घर में जो भी पकवान बनता है या तो जल या प्रार्थना करके अपना उपवास को तोड़ते हैं। और जो पाहन जो होते हैं तो पाहन है सो सरना स्थल में रात्रि के समय जल रखा है पूजा के लिए, जल ले जाने के लिए नदी है या तालाब है, वहाँ से दो घड़ा में जल लेके आते हैं अपना जो है सहयोगियों के साथ में। जो हमारा वाद्य यंत्र है ढोल नगाड़ा शहनाई के साथ में, और यहाँ पर ला के रखा जाता है सरना में। और वहाँ रखने के बाद में अपना जितने भी है इस प्रकृति के जो भी हम लोग जिसको मानते हैं, जैसा धरती आकाश है सूर्य, जो भी जितने प्रकृति की है उनको स्मरण करके अपना जो है हमारा जो सृष्टि करता है और हमारा जो ग्राम देवता है, साथ ही साथ जो पूर्वज हमारे हैं उनको भी स्मरण करते हुए वो जल को रखा जाता है। और उसके बाद में सुबह को नृत्य संगीत होने के बाद में प्रसाद वितरण के बाद में यह समापन रात्रि को 11-12 बजे ये समाप्त होता है, 20 तारीख को होगा। और उसके बाद में दूसरे दिन पुनः जो है ग्रामीणों के साथ में पाहन उस सरना में रखा हुआ जो जल है उस जल का स्तर को देख के एक अनुमान लगाया जाता है कि बारिश कैसी होगी, किधर से होगी। तो इस तरह का एक जो हम लोग का पूर्वज जो हम लोग बताए हैं तो हम लोग उसी विधि से उसको देखते हैं और उसी तरह से अनुमान हम लोग लगाते हैं। पहन जी, एक ये तो विधि विधान की बात हो गई, सरूल में क्या किया जाता है वो बात हो गई। अभी एक मुद्दा चल रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश आया है कि डीजे अब किसी भी त्यौहार में नहीं बजेगा। इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, खास करके लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है इसलिए डीजे पर पाबंदी है, रामनवमी में नहीं बजाया जाता है। पर कहीं ना कहीं सरूल में भी डीजे का प्रयोग होता है। अगर सरूल में प्रशासन की ओर से डीजे बंद कराया जाता है तो क्या सरूल मानने वाले लोग इसका विरोध करेंगे? विरोध तो हमारे नवयुवक करते ही हैं और करेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डीजे है, डीजे को एक लिमिट साउंड में लोग बजाए और डीजे बजाए ताकि कि किसी भी कोई भी जो रोगी जो जितने व्यक्ति होते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस वास्ते डीजे का जो है साउंड सिस्टम को कम करके बजाए, बेस जो उसका होता है, तो हम उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यही हम भी ये भी कहना मैं चाहूँगा कि जो डीजे बजता है बजाते हैं तो वो हमारा जो है सांस्कृतिक जो है संगीत जिससे जुड़ा हुआ है वो संगीत का उपयोग करे, ना कि फूहड़ गानों पर बने कि हमारे बच्चियाँ और बच्चे नृत्य करें। मैं यही कहना चाहूँगा। और अपना जो सांस्कृतिक जो है, अपना जो वाद्य यंत्र प्रयास करें कि उसका भी हम लोग को हम लोग को प्रशिक्षण लेके हम लोग सरूल में उसका भी हम लोग उस पर डांस करने। एक समय हुआ करता था कि आदिवासी ढोल नगाड़े और शहनाई से जाने जाते थे, पर ये डीजे आकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उनको भटका रही है? बात सही है। और जब से जो हमारा जो अखड़ा जो है जो नृत्य प्राय हो गया है, जब हमारा जो हर ग्राम में मौजा में अखाड़ा होता था, अखाड़ा में लोग जाते थे और वहाँ पर ही हर तरह का प्रशिक्षण लेते थे। मैंने जीवन का जितना भी है उस जीवन के समय में जीवन काल में जो व्यवहारिक जीवन में आता है, हर त्यौहार पर्व हर चीज़ के बारे में वहाँ पर इसको शिक्षा मिलता था। लेकिन वे नृत्य प्राय हो गया है और वहीं पर ही हम लोग का अभ्यास भी होता था। सरूल होता था तो उससे पहले कम से कम महीनों दिन से लोग वहाँ पर ही अपना जो गीत और संगीत वाद्य बजता था, तो उससे हमारे जो बच्चे हैं उसका रुझान भी होता था और वो जानते थे। और जिस चीज़ पर हमारे बच्चे जिसका जानकारी नहीं है तो उस पर उसको उमंग नहीं आएगा, उसका रस उसके दिल में जब तक आत्मा पर उसको नहीं अगर चुका है तो तब तक उसमें मज़ा आनंद नहीं पा पाता है। जिस कारण से डीजे में सिर्फ हाँ अगर
जिस तरह से हिला दिए डुला दिए वो हो गया, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक नृत्य है उसको एक ताल में, एक लय में सबको नृत्य संगीत करना पड़ता है। तो ये प्रशिक्षण अभी हमारा नहीं जा रहा है, जिसके कारण से हमारे बच्चे थोड़ा सा पश्चिमी सभ्यता। तो ये हमारे साथ थे हातमा बस्ती के पाहन, जिन्होंने साफ बताया कि किस तरह विधि विधान से सरूल की पूजा की जाती है और कितना मान्यता होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो युवा पीढ़ी है वो अब अखाड़ा में नहीं आते हैं, जहाँ पे पहले नृत्य और ढोल नगाड़ों से उनको सिखाया जाता था कि आदिवासी कल्चर क्या होता है, पर वो पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे। ये भी बात हातमा बस्ती के पाहन जी का कहना है। और भी इसी तरह की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।